नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को लुभाने के लिए उनको लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल बांटने की योजनाएं लाई जा सकती हैं, लेकिन जो चीजें युवाओं के लिए जरूरी है वो नहीं कराई जा सकती। एग्जाम। दोस्तों ये कोई मजाक का विषय नहीं है। एक इंसान अपनी पूरी कैरियर को दांव पे लगाता है और एक एग्जाम के लिए दिन रात तैयारी करता है, और बाद में जब वो अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता है, कई बार तो 1000 किलोमीटर से भी दूर एग्जाम सेंटर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो छात्र एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम की फीस भरते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने का समय आता है तो क्या पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलती क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? अब पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किया, आप उन लोगों को पकड़कर उनके घर पर बुलडोजर चलाइए या रोड रोलर। जिन युवाओं का समय बर्बाद होना था वो हो चुका है, जिनका कैरियर दांव पे लगना था वो लग चुका है। मैम ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं, नौकरी वगैरह नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारों के पेट पर लात मारी जा रही है मैम सर। और सर ये बस अफवाह फैला रहे हैं कि नौकरी देंगे। दोस्तों सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, आजादी के बाद की हर सरकार ने, फिर चाहे वो राज्यों की हो या केंद्र की, किसी भी सरकार ने एजुकेशन सिस्टम पर इतना ध्यान दिया ही नहीं। अगर आज पेपर कैंसिल नहीं होता तो हम लोग का सुपर डेट की चांसेस और उतनी जल्दी बढ़ जाते, और वैकेंसी सबसे आना प्राथमिक की जरूरी है वो नहीं आ पा रही है। मौजूदा केंद्र सरकार ने तो 2021-22 के एजुकेशन बजट में 6000 करोड़ की कटौती कर दी है। जो बजट 2020 में 99,300 करोड़ का था वो घटकर 2021 में 93,224 करोड़ का हो गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी शिक्षा और आपके कैरियर को लेकर सरकारें कितनी चिंतित हैं। हाँ, आप गुस्सा होते हैं तो हो जाइए, बांट दिया जाएगा आपको लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल। क्या करते हो चूतिया करने का। दोस्तों लोगों को कम पढ़ा लिखा रखने के पीछे सरकारों की कई मंशाएं हो सकती हैं। कुछ तो हमें दिखती भी हैं अंधभक्तों के रूप में, कि कैसे किसी के दिमाग में आप कुछ भी आसानी से उतार सकते हैं। राम है मोदी, कृष्ण है अमित शाह, तो आप लोग क्या? हम बानर रहना है। और आज के सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में तो ये और भी ज्यादा आसान हो सकता है अगर आपके पास शिक्षा की भारी कमी है तो। फॉर एग्जाम्पल सी दिस ट्वीट। बीजेपी दिल्ली का ये ट्वीट है। आज प्रातः 10 बजे जवाहर कैंप कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया से प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में झुग्गी सम्मान यात्रा निकलेगी, जिसका शुभारंभ प्रदेश प्रभारी श्री जय पांडे करेंगे। नीचे एक तस्वीर दी गई है झुग्गी सम्मान यात्रा, और उसी के नीचे कुछ लोगों की तस्वीर दी गई है। तो जो बीच में आपको इंसान दिख रहे हैं ये कोई आम इंसान या झुग्गी वाले इंसान नहीं है, ये एक तमिल ऑथर हैं जिन्होंने एक किताब भी लिखी है। इनका नाम है पेरुमल मुरुगन। न्यूयॉर्क टाइम्स बुक्स का ये ट्वीट देखिए। द ट्रू प्लेजर ऑफ पेरुमल मुरुगन्स लेटेस्ट बुक लाइज इन हिज अडेप्ट एक्सप्लोरेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप्स। अब इसी फोटो को दिल्ली बीजेपी ने अपने झुग्गी सम्मान यात्रा में चिपका दिया, और सिर्फ इन्हीं की नहीं, इसके अगल बगल आपको जितनी भी फोटोज दिख रही हैं ये सभी फोटोज शटर स्टॉक से ली गई हैं। वाह मोदी जी वाह वाह। इसीलिए शायद ये राजनीतिक पार्टियां हमेशा चाहती हैं कि आप कम पढ़े लिखे रहें। कम पढ़े लिखे रहेंगे तो सवाल नहीं करेंगे, वो लोग जो भी आपके दिमाग में उतारना चाहेंगे वो आसानी से उतार पाएंगे। खैर फिलहाल तो पेपर लीक पे भी दबा के राजनीति हो रही है, और कोई कितना भी पढ़ा क्यों नहीं होगा उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। और शिक्षा की भारी कमी तो हमारे नेताओं में भी है। किसी को 5 ट्रिलियन के जीरो नहीं पता। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना। 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता हूँ आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो किसी को कोविड-19 का फुल फॉर्म नहीं पता। मैं इनसे सवाल पूछूंगा, कोविड-19 का आपको फुल फॉर्म मालूम है? अब आप लोग बता रहा हूँ, सुनिए। यही सब होगा, बताइए ना। मतलब कोविड-19 का मतलब यही सब। किसी को हमारे कृषि मंत्री का नाम नहीं पता तो किसी को जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता। आपको नाम मालूम है आपके श्रम मंत्री का क्या है? आपके कौन है श्रम मंत्री बताइए? गौरव भाटिया। केंद्र सरकार के श्रम मंत्री का नाम बताइए, है आपको मालूम? नहीं होगा, बताइए हाँ क्या बताइए, नाम बताइए श्रम मंत्री। जवाब दीजिए, मेरी बारी है, मैं दे दूं। नहीं बताओ नहीं आपकी बारी है। मैंने बताया ट्रेन के आंकड़े बताए। रूबिका जी पूछिए श्रम मंत्री का नाम। अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कि अपनी सरकार के श्रम मंत्री का नाम नहीं है और मजदूरी की बात कर रहे हो आप लोग। रुको जरा सबर करो। जीडीपी पे बात तो जब करेंगे, पहले जीडीपी की फुल फॉर्म पूछिए।
ऐसा है, पूछिए, मैं चैलेंज करता हूँ, पूछिए नेता है, हवाई नेता है, जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए, उनको संतुष्ट कर दीजिए। ऐसा है भैया, इकोनॉमी के बारे में बता दीजिए, क्या हो गया, इकोनॉमी के बारे में 4 लाइन बोल दीजिए। ऐसा है भैया, जीडीपी की फुल फॉर्म बता दो, बात खत्म है यही सारी। ऐसा है भैया, आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ ना, आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ, उनको पता है, आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ। ये देखिए पब्लिक कह रही है जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और दोस्तों, पेपर लीक के इस पूरे प्रकरण में मीडिया क्या कर रहा है, हम जरा आज एबीपी न्यूज की बात कर लेते हैं। एबीपी न्यूज ने एक सर्वे किया कि क्या इस पेपर लीक से उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को ठेस पहुंचेगी। पर्चा लीक से सीएम योगी की छवि को धक्का, हाँ 58%, नहीं 42%। फिर भी 42% का जो ग्राफ है वो ज्यादा है और 58% का कम है। क्या पर्चा लीक कांड से सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि को धक्का लगेगा? इस ट्विटर पोल में 58% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, हाँ धक्का लगेगा। 42% मानते हैं नहीं, धक्का नहीं लगेगा। हो सकता है इनकी गणित कुछ अलग हिसाब से चलती हो। और ये ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, गोदी मीडिया की तो ये पुरानी आदत है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। एबीपी न्यूज की सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से उनको लाइव टीवी पर लोग धिक्कार के चले जाते हैं, वो भी उनके सीनियर एंकर्स को। नहीं, आपके विधवा विलाप से मुझे आपत्ति है, इसलिए आपत्ति तो मुझे क्योंकि आपकी खाप पंचायत नहीं चल रही है, ये रूबिका लियाकत का हुंकार चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं हुंकार भरती हूँ। अरे रूबिका लियाकत सुनो, ठीक है धर्मेंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए, सुनिए, आप जैसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी, समझे? हैसियत में रहिए आप अपनी। यू हैव टू बिहेव। क्योंकि वो सरकार की चाटुकारिता करते हुए थकते ही नहीं है, पता नहीं कौन सा टॉनिक लेते हैं। आप थकते क्यों नहीं? मतलब इसीलिए कहा जाता है कि तोल मोल के बोल, बोलने से पहले सोच लो ताकि बोलने के बाद ना सोचना पड़े। लेकिन एमपी के एक मंत्री तो यही कर रहे हैं। इस मध्य प्रदेश को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी मुख्यमंत्री शिवराज जी, इस मध्य प्रदेश को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी मुख्यमंत्री शिवराज जी। ठीक है यार, हो जाता है, आदमी की जुबान फिसल जाती है। मोटा भाई की भी तो फिसली थी जबान। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। वैसे जुबान से याद आया, भक्तों को अब ऐसा लगने लगा है कि जो कंगना दीदी की जुबान ट्विटर ने खींच ली थी वो अब ट्विटर छोड़ देगा। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बना दिया गया है और इस बात की जानकारी कौए ने दी। पराग अग्रवाल होंगे ट्विटर के अगले सीईओ। सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने दिया इस्तीफा। अब ये कौए का ट्वीट था तो अंधभक्त तो रीट्वीट करेंगे ही। तो एक साहब कह रहे हैं भैया पहले देख तो लें कि ये राष्ट्रवादी हैं या वामपंथी। मतलब अंधभक्तों के हाथ में आप सोने का कटोरा भी पकड़ाएंगे ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। आप राष्ट्रवादी और वामपंथी क्यों देख रहे हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे कि एक भारतीय मूल का इंसान ट्विटर का सीईओ बन गया है? लेकिन नहीं, इन्हें तो इस बात की चिंता है कि कहीं वो इंसान वामपंथी ना निकले, और उससे भी ज्यादा ये चिंता है कि क्या वो बड़बोली कंगना दीदी का अकाउंट वापस देंगे या नहीं। अंधभक्तों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम उनकी लंगोट यहाँ इसी तरीके से खींचते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।